टू माय चैनल। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। तो इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और मैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स मैनुअल वे से भी कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी एक बार जाके देखना। अब अगर हमें किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है स्टैक के थ्रू, तो उसके लिए हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक पहले देखना होगा। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस पे आए, क्योंकि हम लोग इनफिक्स टू प्रीफिक्स में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का ही यूज करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है। इनफिक्स एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें ऑपरेटर यानी कि सिंबल ऑपरेंड्स यानी कि वेरिएबल के बीच में आते हैं। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं लाइक ए बी सी डी, इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं, और जो सिंबल होते हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में आते हैं, और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड से पहले आते हैं। अब देखते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में स्टैक के थ्रू कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है हम उसको रिवर्स कर लेते हैं। दैन उसके रिवर्स एक्सप्रेशन जो मिलती है उसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्टैक। फिर जो हमें जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आती है उसको हम वापस से रिवर्स कर लेते हैं, उससे जो हमें एक्सप्रेशन मिलती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले एक्सप्रेशन को रिवर्स करो, फिर स्टैक के थ्रू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, एंड देन उसको रिवर्स कर लो। तो जो भी आउटपुट होगा वो होगा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो अगर हमें किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है स्टैक के थ्रू, तो सबसे पहले हम उस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स मतलब ये लेफ़्ट टू राइट लिखी हुई है, हम इसको राइट से लेफ़्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। रिवर्स करते हुए सभी ऑपरेटर सेम रहेंगे, लेकिन बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा लेफ़्ट ब्रैकेट होगा वो हमारा राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा राइट ब्रैकेट होगा वो हमारा लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमारी ये एक्सप्रेशन है, तो हम इसको पहले रिवर्स करके लिख लेते हैं। तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें पैरेंथेसिस है जो कि है क्लोज, तो हम इसको ओपन में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हमारा डी है तो डी लिखेंगे। देन हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर है तो हम वही लिखेंगे। देन हमारा फिर से क्लोज ब्रैकेट है जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ओपन ब्रैकेट में। देन सी को एज इट इज लिख देंगे। देन मल्टीप्लाई, देन बी। देन अगर आप देखोगे तो हमारा ओपन ब्रैकेट है जिसको हम क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। देन प्लस, देन ए, देन हमारा फिर से ओपन ब्रैकेट है जिसको हम क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब भी हम इसको रिवर्स करते हैं तो सिर्फ हमें जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं, जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं उनको हमें कन्वर्ट करना होता है, लाइक ओपन को क्लोज में और क्लोज को ओपन में। बाकी जो अपने वेरिएबल होते हैं उनको हम, या ऑपरेटर होते हैं उनको हम राइट से लेफ्ट में लिखते जाते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होकर ये हमारा रिवर्स हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो हमें रिवर्स एक्सप्रेशन मिली है इसको हम स्टैक का यूज करके पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पोस्टफिक्स में जैसे हमने पहले सीखा था हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना ली है जिसमें मैंने ये जो हमारा कन्वर्ट होकर एक्सप्रेशन आई थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और इसको हम स्टैक के थ्रू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हम स्टैक में डालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे ऑपरेटर और हमारे ऑपरेटर पैरेंथेसिस होते हैं वो स्टैक में डालते हैं, और जो हमारे ऑपरेंट होते हैं उनको हम सीधा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर क्लोज ब्रैकेट आ जाए तो ओपन ब्रैकेट तक जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन सबको हम बाहर निकाल के पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी भी हायर प्रायोरिटी पे, ये जो होती है ये ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है, तो किसी भी हायर प्रायोरिटी पे लोअर प्रायोरिटी उसके टॉप पे नहीं रह सकता। लाइक अगर यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा प्लस है और स्टैक में मैं इसके ऊपर मल्टीप्लाई डाल रही हूँ तो वो हमारा आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के ऊपर मुझे प्लस डालना है तो ये हम नहीं कर सकते। इसके लिए हम पहले मल्टीप्लाई को बाहर निकालेंगे, देन हम प्लस को डाल सकते हैं। यही चीज़ सेम थी अगर किसी की प्रेफरेंस सेम हो, तो उस केस में अगर लेफ़्ट टू राइट हो तो हम नहीं डाल सकते, राइट टू लेफ़्ट हो तो हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस है, इसके ऊपर मैं प्लस या माइनस डालना चाहूँ तो मैं सीधा नहीं डाल सकते, पहले मुझे प्लस निकालना होगा, फिर मैं प्लस या माइनस डालूँगी क्योंकि इसकी प्रेफरेंस लेफ़्ट टू राइट है। लेकिन अगर मेरे स्टैक में एक्सपोनेंट है ऑलरेडी,
और मुझे एक को डालना है तो ये मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि इसके जो एसोसिएट है वो राइट टू लेफ़्ट है। तो अगर राइट टू लेफ़्ट हो तो स्टैक में के ऊपर एक रह सकता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट हो तो नहीं रह सकता। तो ये कुछ रूल है जो मैं आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन वो वाली वीडियो एक बार देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो चेक करें। तो ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो सबसे पहले ब्रैकेट आया, तो हमने ब्रैकेट को स्टैक में डाल दिया। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कुछ नहीं आया। फिर क्या है, डी आया, तो डी को हमने एक्सप्रेशन में डाल दिया। अब ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या आया, ऑपरेटर आया, तो हमने स्टैक में डाल दिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा सिर्फ डी है। उसके बाद फिर हमारा एक और ब्रैकेट आया, तो हमने इसको स्टैक में डाल दिया। और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा डी था। उसके बाद फिर हमारा सी आया, तो हमने सी को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में सीधा डाल दिया। देन हमारा मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई को हमने स्टैक में डाल दिया। यहाँ पे बचा टी सी। अब हमारा बी आया, तो बी को हम यहाँ पे स्टैक में हम कुछ नहीं करेंगे, स्टैक में जो था वही रहेगा, और बी को हमने एक्सप्रेशन में डाल दिया। अब आया हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो अगर क्लोज ब्रैकेट आता है तो हमें क्या करना है, हमें जो लास्ट ओपन ब्रैकेट है उस तक के जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबको पुल करके एक्सप्रेशन में लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डी सी बी और स्टार आ गया। और जो हमारा ओपन ब्रैकेट है और क्लोज ब्रैकेट है उसको एक्सप्रेशन में नहीं लिखना, वो बस हटा देने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बच गया। अब हमारा आया प्लस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लो प्रायोरिटी हाई के ऊपर आता है तो हम हाई वाले प्रायोरिटी को बाहर स्टैक से निकाल देते हैं। तो हमें पता है कि ये ऑपरेटर जो है हमारा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और जो हमारा नया ऑपरेटर आने वाला है प्लस, उसकी प्रायोरिटी कम है, तो वो उसके ऊपर नहीं रह सकता। तो हम सिंपल हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को निकाल के एक्सप्रेशन में लिख देंगे, और जो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है उसको हम स्टैक में डाल देंगे। ओके, इसके बाद क्या है हमारा ए हमारा, क्योंकि ऑपरेंट है तो इसको सीधा हम लोग एक्सप्रेशन में डाल देंगे। ये हो गया डी सी बी ए। देन हमारा क्या आया, हमारा आया क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट को हम, अगर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो लास्ट ओपन ब्रैकेट तक जितने भी सिंबल बचे हैं उन सबको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये डी सी बी स्टार ए, और यहाँ पे क्या था प्लस को हम निकाल लेंगे, और जैसे क्लोज ब्रैकेट हुआ तो उससे ओपन ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। तो ये हमारा कन्वर्ट होके आ गया पोस्ट फिक्स में। तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास स्टैक था, हमने जो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन थी फर्स्ट स्टेप में इसको रिवर्स में कन्वर्ट किया, देन इसको स्टैक के थ्रू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया। तो जो हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन थी वो थी ये हमने कर दिया इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब जो हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आई है अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, और जैसे इसको रिवर्स करेंगे तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी वो हमारी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमारा होगा प्लस ए एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बी सी डी। तो जो ये कन्वर्ट होके आया ये हमारा हो गया प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो अगर हमें किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को अगर हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको रिवर्स करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम उसको रिवर्स करेंगे, देन फिर हम उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन जो पोस्ट फिक्स का कन्वर्ट होकर जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आएगी उसको हम फिर से रिवर्स कर देंगे। तो जो हमारे पास मिलेगी वो होगी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये तरीका है कि हम किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में स्टैक के थ्रू कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।